हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है जीके जीएस का पाठ करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। विपिन चंद्र पाल, इनका जन्म जो है 7 नवंबर 1858 को बांग्लादेश के हबीगंज में हुआ था। प्रसिद्ध तिकड़ी लाल बाल पाल के नाम के अलावा विपिन चंद्र पाल लोकप्रिय रूप से भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाने जाते हैं और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इन्होंने स्वदेशी का समर्थन, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार किया। इन्होंने एक राष्ट्रवादी पत्रिका वंदे मातरम की स्थापना की और बड़ी मात्रा में राष्ट्रवादी साहित्य लिखा। फिर वह जाति व्यवस्था और अन्य कठोर नियमों के विरोधी थे। बीच में 1932 में इनका निधन हो गया था। सांप्रदायिक अनिर्णय की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। इन्होंने जो है ये फुट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति की एक और अभिव्यक्ति थी। इसने दलित वर्गों को अल्पसंख्यक घोषित किया और उन्हें एक निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया। हालांकि कांग्रेस पृथक निर्वाचक के विरोध में अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना सांप्रदायिक पुरस्कार को बदलने के पक्ष में नहीं थी। सांप्रदायिक पुरस्कार की महत्वपूर्ण विशेषताएं मुसलमानों, सिखों, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाइयों और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, 3% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित थे। प्रांतीय विधायिका में कुल मिलाकर 71 सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित थीं। गांधी जी ने इसे जो है अस्वीकार कर दिया और फिर इस पुरस्कार के खिलाफ यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिए। खिलाफत आंदोलन, जिसे एक अन्य आंदोलन के रूप में 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु द्वारा शुरू किया गया था। 1924 में जब अतातुर्क ने खिलाफत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया तो आंदोलन अंततः ध्वस्त हो गया। 1919 से 1922 में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए भारत में 2 जन आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का संगठन किया गया था। विभिन्न मुद्दों के बावजूद आंदोलनों ने अहिंसा और असहयोग की एक एकीकृत योजना को अपनाया। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पंजाब और खिलाफत के मुद्दे को हल किए जाने तथा स्वराज की स्थापना होने तक असहयोग कार्यक्रम चलने की स्वीकृति प्रदान की। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम का समर्थन किया गया। फिर दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के बारे में जानकारी लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा के खिलाफ बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा था और भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। होम रूल आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जैसे नेताओं के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन के विकास और प्रसार को देखा। तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की घोषणा की। अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था और इसे प्रत्येक वर्ष अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने सभी भारतीयों को देश से ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को निकालने के लिए करो या मरो का आह्वान किया था। हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई एक नीति थी जो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की अवधि के दौरान 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। इस सिद्धांत में कहा गया, यदि कोई भारतीय शासक जैसे कि कोई राजकुमार या राजा एक प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना मर जाता है तो उसका क्षेत्र व्यक्तिगत यानी चूक हो जाएगा या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब्जा लिया जाएगा। सिद्धांत का उद्देश्य भारतीय राज्यों और क्षेत्रों पर ब्रिटिश नियंत्रण का विस्तार करना था और 1857 के भारतीय विद्रोह में योगदान देने वाले कार्यक्रम में से एक था। हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। हेस्टिंग्स, जिन्हें वारेन हेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, एक ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक था जिन्होंने 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस पद पर नियुक्त किया गया था, जिसने 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति स्थापित की थी। गवर्नर जनरल के रूप में हेस्टिंग्स ने भारत में कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों और सुधारों की देखरेख की, जिसमें एक समान कानूनी प्रणाली का निर्माण और बंगाल नेटिव इन्फेंट्री स्थापना शामिल थी, जो अंग्रेजों द्वारा प्रशिक्षित और कमांड किए गए भारतीय सैनिकों से बनी थी।
उन्होंने भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश नियंत्रण का विस्तार करने की भी मांग की, जिसमें अवध राज्य का विलय और मराठा साम्राज्य की हार शामिल थी। दोस्तों कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ते हैं। कॉर्नवालिस 1738 से 1805 एक ब्रिटिश सेना अधिकारी और राजनेता था। ये जो है अमेरिकी क्रांति और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी। अमेरिकी क्रांति के दौरान कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश सेना में एक जनरल के रूप में कार्य किया था और बंकर हिल की लड़ाई, कैमडेन की लड़ाई और गिलफोर्ड कोर्ट हाउस की लड़ाई सहित कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में ब्रिटिश सेना की कमान संभाली थी। ये शायद 1781 में यॉर्कटाउन की लड़ाई में अपने आत्मसमर्पण के लिए जाना जाता है, जिसने उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश सैन्य अभियानों को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया था और अंततः अमेरिकी स्वतंत्रता की मान्यता प्राप्त कर दी थी। अमेरिका में अपनी सेवा के बाद कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक भारत में गवर्नर जनरल के रूप में सेवा करता रहा। भारत में अपने समय के दौरान इसने जो है देश के प्रशासन और शासन में सुधार लाने के उद्देश्य से कई सुधार लागू किए थे। कॉर्नवालिस ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार की नींव रखने का श्रेय भी दिया जाता है, यानी कि इसको जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार को नींव रखने का श्रेय दिया जाता है कॉर्नवालिस को। लॉर्ड मिंटो को देखते हैं। मिंटो एक स्कॉटिश कुलीन परिवार के कई सदस्यों द्वारा धारण की हुई उपाधि थी, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। इनमें से सबसे प्रमुख गिलबर्ट इलियट मरे काइनिन माउंट थे, जिन्होंने 1807 से 1813 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। गवर्नर जनरल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लॉर्ड मिंटो ने भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का निरीक्षण किया, जिसमें मराठा युद्ध, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध और सिख साम्राज्य पर ब्रिटिश नियंत्रण की स्थापना शामिल थे। इन्होंने नेपाल और फारस के साथ संधियों पर बातचीत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इस क्षेत्र में ब्रिटिश हितों को सुरक्षित करने में मदद मिली थी। फिर दोस्तों 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन। फिर दोस्तों एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी। ये जो है वह कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली, यानी कांग्रेस में अध्यक्ष पहली महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष। 1925 में सरोजिनी नायडू कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष थी। ये जो है कांग्रेस में अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। कांग्रेस के 1923 में काकीनाडा अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की थी और इस सत्र के तुरंत बाद वह सांप्रदायिक दंगों का हवाला देते हुए कांग्रेस से अलग हो गए थे। गुवाहाटी असम ने जो है वर्ष 1926 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की मेजबानी की। इसकी अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंगर ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दोस्तों इसके बाद सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम जानते हैं थोड़ा बहुत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। 29 अप्रैल 1939 को वेलिंगटन स्क्वायर कलकत्ता में आयोजित AICC अधिवेशन में सुभाष चंद्र जी ने जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके तुरंत बाद 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र जी ने कलकत्ता के श्रद्धानंद पार्क में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में कांग्रेस के भीतर एक वाम मंच के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की घोषणा की। अतः जो है पार्टी अनुशासन के माध्यम से देशव्यापी आंदोलन को मजबूत करने के लिए पार्टी का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन 18 से 22 जून 1940 को सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में नागपुर में आयोजित किया गया था, जहां ब्लॉक को पार्टी घोषित किया गया, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसलिए पार्टी के इतिहास में 22 जून 1940 को अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना दिवस माना जाता है। नागपुर सम्मेलन में सरदार सरदुल सिंह केविशर, RS रुईकर, निहारेंदु दत्ता मजुमदार, राजेंद्र देव, मुकुंदलाल सरकार, AM-A जमन, HP मजुमदार और पार्टी के अन्य अखिल भारतीय नेता उपस्थित थे। इसलिए जो दोस्तों पार्टी के इतिहास में 22 जून 1940 को अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना दिवस माना जाता है। नागपुर सम्मेलन में सरदार सरदुल सिंह इनको जो है उपस्थित थे। विशंबर दयाल त्रिपाठी UP, सेनापति बापट महाराष्ट्र, HV कामत बॉम्बे, अन्नपूर्णिया आंध्र प्रदेश, शीलभद्र याजी बिहार, जटाशंकर शुक्ला मध्य प्रदेश, मौलवी अशरफुद्दीन चौधरी बंगाल, सत्यरंजन बख्शी बंगाल, इंदुलाल याग्निक गुजरात, प्रोफेसर NG रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती और पार्टी के अन्य प्रतिष्ठित नेता नागपुर सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सके, क्योंकि उस समय वे जेल के अंदर थे।